हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे प्रोजेक्ट अप्रेजल प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं सो दैट वी कैन प्रिपेयर एन इम्प्रेसिव प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो देखते हैं क्या है। तो पहला जो है, इसके दो पार्ट्स में या दो स्टेप्स में हम डिवाइड करते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल के प्रिपरेशन को। तो फर्स्ट जो है प्री इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन। इसका संबंध इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के विस्तृत योजना से है, जिसमें फिजिबिलिटी स्टडी करना तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना सम्मिलित है। कि जो ये इनिशियल जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले जो इनिशियल जो प्रोसेस हम करते हैं, जो पहला जो है क्या है, प्लानिंग करना, देन उसके बारे में फिजिबिलिटी स्टडी करना एंड उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना। तो ये जो है पहला स्टेप है आपका प्रोजेक्ट अप्रेजल प्रिपेयर करने का। देन सेकेंड स्टेज जो है वो आपका पोस्ट इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन। इस मूल्यांकन की प्रकृति मूल रूप से निष्पादन जांच है या परफॉर्मेंस रिव्यू की भांति होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो जो इसका जो इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो फंडामेंटल रूप से किसके बेसिस पे है, परफॉर्मेंस रिव्यू के बेसिस में है। इसमें परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न होने वाले परिणामों के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों व अनुमानों के साथ जांच करने वाली परियोजना के सफलता व असफलता के बारे में जानना जाता है। यह पोस्टमार्टम एनालिसिस की प्रकृति का होता है। तो अब यहाँ पर जो है हम जो परफॉर्मेंस रिव्यू देख रहे हैं, तो परफॉर्मेंस रिव्यू में अब इसके बाद देखेंगे ऑपरेशन। जब हम ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, कोई एंटरप्राइजेस है, कोई फैक्ट्री है, प्लांट है, बिजनेस है, जब वो ऑपरेटिंग मोड में आ जाता है तब हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि जो हमने जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव हमने सेटअप करके रखा था, जो टारगेट हम सेट करके रखे थे, क्या वो अचीव हो पा रहा है कि नहीं। जितना हम प्रॉफिट सोचे थे, क्या वो प्रॉफिट हम रिसीव कर पा रहे हैं कि नहीं, कि हम सिर्फ अभी ब्रेक इवन पॉइंट में ही हैं। तो ये जो टारगेट अगर पता चल जाता है कि हम टारगेट अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसके बेसिस में हम ये पता कर पाते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस हो रहा है कि फेल हो रहा है। तो इस टाइप के जो एनालिसिस जो करते हैं, इसे हम बोलते हैं पोस्ट इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन, और इसे अदर वर्ड्स में भी कहा जाता है पोस्टमार्टम एनालिसिस भी कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी डिटेल में हम क्या करते हैं, इस पे एनालिसिस करते हैं और उसके जो लैगिंग फैक्टर्स हैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एक क्या है, मल्टी लेवल प्रोसेस है, जिसके द्वारा कुछ प्रमुख अन्य चरण या अवस्था निम्नलिखित हैं। पहला, परियोजना प्रारंभ करने के पूर्व उसके प्रारूप का विचार की अवस्था, माने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले उसके स्ट्रक्चर और उसके ब्लूप्रिंट्स के बारे में विचार करना। देन सेकंड जो है, जब परियोजना पर कार्य प्रचलित हो रहा हो तब उस समय उसकी निर्माण स्थिति का मध्यावधि मूल्यांकन भी अवस्था। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट कर जाते हैं तो हम उसके मिडिल लेवल, जब वो अपने इनिशियल या लेवल पे है ना, वो फाइनल लेवल पर है, जब वो मिडिल लेवल पे वो ऑपरेट करना चालू करता है, वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होना चालू होता है, तब वहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारा जो मिडिल लेवल तक है, जो इतना टारगेट हम सेट करके रखे हैं, क्या वो डिज़ायर्ड ड्यूरेशन में या फिर वांटेड ड्यूरेशन में हम उसे अचीव कर पाएंगे कि नहीं। इसका जो इवैल्यूएशन करते हैं उसे बोलते हैं मिड टर्म इवैल्यूएशन। थर्ड जो है आपका, उसके प्रचलन से में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उपाय व साधन, सुझाव और उनकी व्यवस्था करने की अवस्था। जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो आती हैं, तो उनको दूर करने के लिए हम क्या सॉल्यूशंस उसके लिए जनरेट करते हैं और उसके लिए हमें क्या एडवाइस और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हमने क्या अरेंजमेंट करके रखा है, उसके बारे में क्या करते हैं, हम उसकी सिचुएशंस का अध्ययन करते हैं। देन फोर्थ जो है वो है परियोजना के पूर्व होने पर उपलब्ध कराए जाने वाले साधनों की मूल्यांकन की अवस्था। मानिए जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले रहते हैं तो इनिशियल रिसोर्सेज की जो ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में हम इवैल्यूएशन करते हैं। देन फिफ्थ जो है वो है परियोजना के जीवन काल में प्राप्त प्रतिफल की प्राप्ति एवं लागतों की तुलना करने की अवस्था।
मैंने जो प्रोजेक्ट का जो लाइफ टाइम रहता है उससे प्राप्त होने वाले रिजल्ट्स और उसके लगने वाले इन्वेस्टमेंट वैल्यू की क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं। एंड लास्ट जो है वो है लागत लाभ के आधार पर व्यापक मूल्यांकन की अवस्था। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट है और जो प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके आधार पर हम क्या करते हैं, एक जनरल वे में एक इवैल्यूएशन करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, उसकी एक अप्रेजल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मुख्य 6 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट अप्रेजल जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो मल्टी लेवल प्रोसेस पे कर रहे हैं और हम डिफरेंट लेवल पे हम क्या करते हैं, उसे टाइम टू टाइम एनालाइज करते चलते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, 2 टाइप्स के एनालिसिस करते हैं और दोनों टाइप्स में भी हम क्या करते हैं, इन 6 पॉइंट्स को क्या करते हैं, हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन में ला सकें। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।